हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। यहाँ हमें एक्सरसाइज 8.3 के लिए केवल 5-6 फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखने हैं। 11th में जाके इसका लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। यहाँ जो 5-6 फॉर्मूले हैं वो मैं लिख रहा हूँ एक्सरसाइज के लिए, वो आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और लास्ट है कोसेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होगा कॉट थीटा के, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल होगा टेन थीटा के, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होगा कोसेक थीटा के और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होगा सेक थीटा के। ये 6 फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए 8.3 के लिए। ये आपको लर्न करने हैं, सभी क्वेश्चंस इन्हीं पर चलेंगे। क्लास 11th में जाके थोड़ा सा बढ़ जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से आगे निकलते हैं। 90 माइनस थीटा 11th में जाएंगे तो 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस 270, 360 सब के लिए चलता है। और क्वाड्रेंट के हिसाब से पढ़ते हैं, वहाँ साइन चेंज कैसे कैसे होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, किस में नेगेटिव होते हैं, कौन सी वैल्यू किसकी रेशियो की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी। ये सभी टॉपिक हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ये चीज़ 11th स्टैंडर्ड की है तो ये छोड़ दीजिए। केवल आपको इतना पढ़ना है, ये 6 फॉर्मूले ये आपको याद हो, एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एवेल्युएट करना है। फर्स्ट में पहला ही पार्ट दे रखा है इसका, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। यहाँ आपको सीधा समझ लेना है क्वेश्चन से ही। साइन या कॉस को चेंज करेंगे 90 माइनस में। यहाँ रिलेशन समझ में आ रहा है कि अगर 90 माइनस 72 कर दें तो 18 डिग्री बचेगा। तो यहाँ इसको कैसे चेंज करना है, साइन 18 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 अपॉन, एक को चेंज कर लीजिए या न्यूमरेटर वाले या डिनोमिनेटर वाले को। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एंगल भी आपने 72 में तोड़ लिए। ये आ जाएगा cos 72 डिग्री। इसको सेम रहने दीजिए एज इट इज़। साइन 90 माइनस थीटा, अभी हमने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यहाँ थीटा कौन सा है, ये 72, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 1। यही आंसर है इसका। एक और दे रखा है इसका, सेकंड भी दे रखा है। सेकंड क्या है, tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। सेम इसको चेंज करना है। यहाँ भी समझ में आ रहा है 90 माइनस 64 26 है वो होता है, या ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए tan 26 को, या cot 64 डिग्री को चेंज कर लीजिए, किसी एक को चेंज कर लें। तो tan 26 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 अपॉन, इसको एज इट इज रहने दीजिए cot 64 ही। ये आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा,
tan 90 माइनस थीटा भी पड़ा, क्या होता है cot थीटा, ये हो जाएगा cot 64 अपॉन cot 64, ये भी कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा 1। एक और दे रखा है थर्ड, इसका थर्ड दे रखा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। इसको भी उसी तरह से कर सकते हैं, या तो इस वाले cos 48 को चेंज कर दीजिए एंगल को, या 42 को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको cos 48 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 डिग्री। इसको एज इट इज़ रहने दीजिए 42 में ही, माइनस sin 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, यानी sin 42 हो जाएगा माइनस sin 42 डिग्री। ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 0। एक और दे रखा है फर्स्ट में ही, फोर्थ इसका यहीं किए दे रहे हैं, दे रखा है cosec 31 डिग्री, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। क्वेश्चन को सेम उसी तरह से करना है, इसको चेंज कर लें या sec 59 को चेंज कर लें, तो यहीं से चेंज करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम cosec 90 माइनस 59, 31 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 90 माइनस 59 बात वही रही, माइनस sec 59 डिग्री। ये क्या आ जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, sec थीटा यानी sec 59 डिग्री हो जाएगा, माइनस ये भी कितना होगा sec 59, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, sec 59 क्या हो जाएगा 0। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, और सेकंड का फर्स्ट दे रखा है, प्रूव करना है सो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 48 और 42, 90 माइनस 48 42 बचेगा, तो इन दोनों में से किसी भी एक एंगल को चेंज कर लो। सेम 23 और 67 के साथ है, एक को यहाँ से चेंज कर लीजिए। तो इसे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं 48 डिग्री को, 23 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23 को 67, 90 माइनस 67 क्या आ जाएगा, ये भी 23 आ गया। इनको इसी में रहने दीजिए 42 और 67 में एज इट इज, इसको चेंज नहीं करना, यानी tan 42 डिग्री और ये आ जाएगा tan 67 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसको लिख देंगे cot 42 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा ये भी cot यानी cot 67 डिग्री। अब ये दोनों चीज़ कॉट में निकल के आई हैं, तो tan को भी हम कॉट में चेंज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 सबसे पहले ही हम पढ़ चुके थे, tan थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी अगर आपको tan थीटा को लिखना है, tan थीटा क्या होता है 1 बाई कॉट थीटा। तो अगर मैं इस tan 42 को कॉट में चेंज करना चाहूँ, क्योंकि ये कॉट में निकला है, तो tan 42 को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट 42 डिग्री, और tan 67 को भी क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन tan 67 को 1 अपॉन कॉट 67 डिग्री। अब यहाँ से कॉट 42 से ये कैंसिल हो गया, और कॉट 67 से ये क्या आ जाएगा 1, यही RHS के इक्वल है। सेकंड पार्ट दे रखा है इसका, cos 38 डिग्री
cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल 0। तो LHS ले लें इसका। LHS क्या है? cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और ये हो जाएगा sin 52 डिग्री। क्या है? चेंज कर लीजिए, ये दोनों ही cos में दे रखे हैं, ये sin में दे रखे हैं। किसी भी एक तरफ के एंगल्स को चेंज कर लो, या तो इसको चेंज कर लीजिए cos 38 और 52 को, या इसे चेंज कर लें। तो यहाँ हम फर्स्ट वाले को ही चेंज करते हैं। cos 38 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 और cos 52 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 डिग्री। 90 माइनस 38 52। इसको एज इट इज रहने दीजिए, sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। ये आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है यानी sin 52 डिग्री, cos 90 माइनस ये भी sin यानी sin 38 डिग्री माइनस ये एज इट इज रहने दीजिए sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। अब ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, sin 52 sin 38 sin 52 sin 38 क्या आ जाएगा? 0। और यही RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इफ tan 2a इक्वल cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। एंगल a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से एक काम करें, या तो इस tan को cot में चेंज कर लीजिए या cot को tan में चेंज कर लें। तो यहाँ tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है। तो इस tan को हम अगर tan 2a को cot में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस थीटा और cot 90 माइनस थीटा क्या होगा? tan थीटा। तो 90 माइनस 2a tan 2a हो जाएगा इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। cot कैंसिल आउट, काट के नहीं दिखाना है। तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस 2a इक्वल हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। 90 इस माइनस 18 को इधर ले आइए, प्लस 18 इक्वल a प्लस 2a। ये हो जाएगा 108, 90 प्लस 80 इक्वल 3a, या a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 6 18, 36 डिग्री, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी की तरह दे रखा है, इफ tan a इक्वल cot b दे रखा है। tan a इक्वल है cot b के, और प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। तो सेम काम कर दीजिए, या तो इस tan को cot में चेंज करें या इस cot को tan में कर लीजिए, किसी को भी कर लें। इसको ऐसे रहने दीजिए, tan a इक्वल cot को चेंज करेंगे, क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस बी। tan कैंसिल आउट, a इक्वल क्या आ जाएगा? 90 माइनस बी, या माइनस बी इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन 5 भी इसी की तरह है, सेम यहाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 भी सेम एज इट इज है। कह रहा है sec 4a इक्वल cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। तो सेम, या तो इसको चेंज करें cosec में या ऐसे sec में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ हम sec 4a को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है इक्वल क्या आ जाएगा? cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec कैंसिल क्या हो जाएगा? 90 माइनस 4a
इक्वल a माइनस 20, या ये हो जाएगा 20 इधर ले आइए 110 इक्वल a और ये इधर आएगा तो प्लस का 4a, या हम कह सकते हैं 110 डिग्री इक्वल 5a, या यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 22 डिग्री, a इक्वल 22 डिग्री आ जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, किसी ट्रायंगल ए बी सी के ए बी और सी तीनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं, सो दैट क्या शो करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल होगा कॉस ए बाई 2। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यानी आपको अगर दे रखे हैं ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं तो तीनों एंगल्स का सम क्या आएगा 180 डिग्री। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में बी प्लस सी, अगर मैं यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस ए, बस इसको याद रखना है। अब आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड ले लें इसकी LHS, क्या दे रखा है साइन बी प्लस सी बाई 2, तो बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए, तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। इसको सेपरेट लिख लें थोड़ा, क्या हो जाएगा साइन 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, अलग अलग लिख दिया ऐसे। ये आ जाएगा साइन 180 बाई 2 हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा क्या है यहाँ पर ए बाई 2 यानी कॉस ए बाई 2। यही क्या है हमारा, ये हमें प्रूव करना था, कॉस ए बाई 2 RHS भी यही है। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन 67, क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये हमें दे रखे हैं 67 डिग्री 75 डिग्री, इसको आपको लिखना है 0 और 45 डिग्री। तो इसे हम साइन 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितने डिग्री 90 माइनस 23, और कॉस 75 को लिख सकते हैं प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। साइन इसको लिख सकते हैं, साइन 67 को तोड़ा जा सकता है 90 माइनस 23 में, और 75 को 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 23 डिग्री प्लस यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 50। तो ये दोनों ही ये चेंज हो गए किसमें 0 और 45 डिग्री के बीच में आ गए, ये 23 ये 15, बस यही चेंज करना था इसे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। इसके बाद आगे वीडियो में इसके बाद आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, नोट कर लीजिए।